आज हम लोग पढ़ेंगे मानव रोग। क्या पढ़ेंगे? मानव रोग। ठीक, तो कौन कौन सा रोग किस किस कमी से होता है यहाँ पर हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक, तो जीवाणु पूछता है कि जीवाणु क्या है। ठीक, जीवाणु खोज किसने किया था? तो जीवाणु खोज किसने किया था? 1683 ईस्वी में। 1683 ईस्वी में जीवाणु खोज लीवेनहाग ने किया। किसने किया था? लीवेनहाग ने किया था। तो इसीलिए लीवेनहाग को जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहते हैं। बैक्टीरिया का जनक किसे कहते हैं? जीवाणु कहते हैं। तो लीवेनहाग को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है क्योंकि लीवेनहाग ने क्या जीवाणु क्या किया था? खोज किया था। ठीक, आगे जीवाणुओं से होने वाला रोग। जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं? ठीक, जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं? देखिए, जो जीवाणु होते हैं, बहुत सारे जीवाणु हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं? लाभदायक भी होते हैं और कुछ क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। ठीक, हमारे शरीर में इतने ज्यादा अधिक मात्रा में क्या जीवाणु या बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक, अर्थात बैक्टीरिया या वायरस कह सकते हैं हम लोग। ठीक, अर्थात जीवाणु और विषाणु इतनी अधिक मात्रा में जीवाणु और विषाणु पाए जाते हैं कि बहुत ज्यादा ही मात्रा में पाए जाते हैं। उसमें से कुछ जीवाणु क्या होते हैं हमारे लिए लाभदायक होते, कुछ क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। ठीक, तो हम लोग समझेंगे कुछ जीवाणु कौन कौन जीवाणु नाम होता है। पूछता है कि प्लेग बीमारी, प्लेग जो रोग होता है किसकी कमी से होता है? जीवाणु कमी से, विषाणु कमी से, कि फफूंद कमी से, कि प्रोटोजोआ कमी से? ऐसे ऑप्शन में पूछ लेता है। ठीक, तो इसका ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है? जीएसटी पंडित का न्यू ट्रिक है। तो जीमिस क्या होता है? गोनोरिया। जीमिस क्या होता है? गोनोरिया। पूछेगा कि गोनोरिया रोग किसकी कमी किसके कारण होता है? गोनोरिया रोग किसके कारण होता है? जीवाणु कारण कि विषाणु कारण? किसके कारण होता है? जीवाणु कारण। ऐसे पूछता है। आगे सिफिलिस, तो सिफिलिस रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। आगे है टाइफाइड, तो टाइफाइड क्या होता है? एक बुखार है। क्या है? एक खतरनाक क्या है? बुखार है। ठीक, इसमें पूरा शरीर क्या होता है? पूरा शरीर हिट जाता है बुखार टाइफाइड में। ठीक, इसके लिए सब इलाज है, दवा खाओ, 1 महीने से कोर्स होता है। ठीक, तो आप कोर्स करें ठीक हो जाएगा। तो टाइफाइड क्या होता है? बुखार है। यह किसी कारण होता है? जो टाइफाइड होता है यह जीवाणु कारण होता है। किस कारण होता है? जीवाणुओं के कारण ही होता है। आगे प्लेग, तो प्लेग क्या एक महामारी है। क्या है? प्लेग एक महामारी है। यह भी किस कारण होता है? प्लेग जो महामारी है यह भी जीवाणुओं के कारण ही होता है। आगे क्या? डिप्थीरिया। क्या? डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया क्या है? एक रोग है। यह रोग जो डिप्थीरिया रोग किसके कारण होता है? यह भी जीवाणु के कारण होता है। आगे क्या? तपेदिक। क्या? तपेदिक। मन से क्या होता है? मन खराब हो जाता है, मन मिचलाने लगता है। ठीक, तो यह रोग जो होता है तपेदिक किसके कारण होता है? जीवाणु कारण होता है। पूछेगा तपेदिक रोग किसके कारण होगा? किसके कारण होता है? तो तपेदिक रोग किसके कारण होता है? जीवाणु कारण होता है। आगे क्या है? काली खांसी। काली खांसी। एक काली खांसी क्या होता है? मतलब हम लोग क्या बहुत तेज तेज से खांसने लगते हैं। ठीक, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? कुत्ता खांसी या काली खांसी। तो यह किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। ठीक, आगे क्या है? न्यूमोनिया। ये क्या होता है? जब न्यूमोनिया रोग हो जाता है तो हमारा शरीर क्या होता है? एकदम ठंडा हो जाता है, हमको ठंडी लगने लगती है। तो न्यूमोनिया जो रोग होता है यह किसके कारण होता है? न्यूमोनिया रोग जो होता है यह जीवाणु कारण होता है। ठीक, आगे क्या है? टीटेनस। टीटेनस सब लोग जानते ही होंगे। टीटेनस क्या होता है? कहीं लोहे से कहीं कट फिट जाए। ठीक, तो कहीं लोहे से कट फिट जाता है, डॉक्टर क्या बोलता है? तुरंत आप टीटेनस की सुई लगवाएंगे। ठीक, नहीं तो क्या जाएगा? आपको टीटेनस हो जाएगा। ठीक, उसके बाद सुई लगवा लीजिए, टीटेनस का ठीक हो जाता है, आपको टीटेनस नहीं होता है। ठीक, तो जो टीटेनस रोग होता है वह किसके कारण होता है? वह भी जीवाणु कारण होता है। आगे क्या है? कुष्ठ रोग। क्या? कुष्ठ रोग। ठीक, तो जो कुष्ठ रोग होता है इसे कहते हैं चर्म रोग। क्या कहते हैं? चर्म रोग भी कहते हैं। तो यह जो रोग होता है यह भी रोग किसके कारण होता है? यह भी रोग जीवाणु कारण होता है। आगे क्या? हैजा। क्या? हैजा। मच्छर काटने से क्या? हैजा क्या होता है? मच्छर काटने से होता है। कहीं कहीं हम क्या दूषित पानी का सेवन कर रहे हैं, दूषित भोजन का सेवन कर रहे हैं तो क्या रोग होता है? हैजा रोग आता है। तो हैजा रोग ये पूछा गया है कि हैजा रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। इसमें 3 इंपॉर्टेंट है। पहला पूछता क्या? हैजा।
हैजा रोग किसके कारण होता है? जीवाणु कण, विषाणु कण, विषाणु के कारण किसका होता है? जीवाणु के कारण। आगे तपेदिक, ये भी इंपॉर्टेंट है, तपेदिक। आगे टाइफाइड, 3 ठो इंपॉर्टेंट है, ठीक। हैजा, तपेदिक और टाइफाइड, ये सब लोग किसके कारण होते हैं? सब जीवाणु कारण होते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे विषाणु, वायरस। तो जो जीवाणु होता है वह कम खतरनाक होता है, लेकिन जो विषाणु होता है यह बहुत अधिक खतरनाक होता है। क्योंकि जब विषाणु जो है, वायरस जो है, अगर शरीर के बाहर रहता है तो यह निष्क्रिय अवस्था में रहता है। क्या रहता है? निष्क्रिय अवस्था में रहता है। लेकिन यह जैसे किसी सजीव कोशिका के अंदर प्रवेश करता है, कौन? विषाणु। जैसे ही विषाणु किसी सजीव कोशिका के अंदर इंटर करता है, यह तुरंत क्या होता है? एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव हो करके इसमें क्या होता है? विषाणुओं में जनन की क्रिया पाई जाती है। अर्थात एक विषाणु से क्या बन जाएगा? 2 विषाणु, 2 विषाणु से 4 विषाणु, 4 विषाणु से 8 विषाणु, ऐसे बढ़ते चले जाते हैं हम लोग। जैसे हम लोग कहीं खांस रहे हैं, हमको छींक आ रही है, हमको जुकाम हो गया जुकाम हो गया है, हम लोग जब छींकते हैं क्या होता है? उसमें से कोई भी कण बगल में बैठे व्यक्ति के शरीर में इंटर कर गया, ठीक। तो इंटर कर जाएगा, क्या होगा? उसके शरीर जैसे वह विषाणु कण जाएगा, वह कण इंटर करेगा, वो क्या करता है? तुरंत ही जनन की क्रिया करके उसकी संख्या बढ़ जाती है। तो अगले दिन वो भी व्यक्ति जो बगल में बैठा था, उसको भी क्या हो जाएगा? वो भी खांसी से ग्रसित हो जाएगा, ठीक। उसको भी खांसी आने लगेगी, छींक आने लगेगी। तो जो होता है विषाणु जो होता है यह बहुत खतरनाक होता है, ठीक। और आप लोग जान ही रहे हैं कि इसमें क्या चल रहा है? कोरोना वायरस। तो किसके कारण चल रहा है? विषाणु कारण जी, विषाणु मेल रीजन है उसका, ठीक। कोविड-19, ठीक, वही चीज है। आगे विषाणु, तो विषाणु खोज किसने किया था? 1892 में। विषाणु खोज 1892 में इवानोव्स्की ने किया। किसने किया था? इवानोव्स्की ने किया था, ठीक। इसीलिए विषाणु विज्ञान का जनक किसे हम लोग कहते हैं? इवानोव्स्की को विषाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, ठीक। और विषाणु जो होता है यह निर्जीव व सजीव दोनों प्रकार की होती है, ठीक। अगर निर्जीव अवस्था में आती है तो एक्टिव कम रहती है, लेकिन जैसे किसी सजीव कोश के संपर्क में आती क्या होती है? तुरंत एक्टिव हो जाती है, ठीक। आगे जो विषाणु जीवाणुओं का भक्षण करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज। क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज। हम लोग जानते हैं क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं कि गंगाधिक पानी क्या होता है? शुद्ध होता है। क्यों शुद्ध होता है? तो गंगाधिक पानी शुद्ध होने के बहुत सारे रीजन हैं। पहली बात तो है, जो गंगा नदी निकलती है वह गौमूत्र से निकलती है। क्या निकलती है? गंगोत्री से, ठीक। जब गंगोत्री से निकलती है, क्योंकि वह जहां से निकल रही है वह पहाड़ी स्थान से निकल रही है। पहाड़ी स्थान से निकलने का पहाड़ों पर क्या होती है? बहुत सारी जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, ठीक। इसके कारण क्या होता है? जो जड़ी बूटियां होती हैं जैसे ही पानी मिल जाती है वह पानी को शुद्ध कर देती हैं, फिल्टर कर देती हैं। या बहुत सारे साइंस का रीजन है कि जब जैसे पानी पहाड़ी से उतरता है उसमें क्या पाता है? बैक्टीरियोफेज। क्या पाता है? बैक्टीरियोफेज। उसमें होता है पानी में बैक्टीरियोफेज क्रिया होती है, जिस कारण पानी क्या होता है? हमारा शुद्ध हो जाता है, ठीक। ये सब क्रियाएं होती हैं। तो विषाणु का कौन कौन सा रोग होता है, ठीक। इसका ट्रिक क्या है? ए चाचा इन्हें डांटो मत, खड़े गाल पे छापो, ठीक। तो एड्स, ठीक। तो एड्स रोग जो होता है यह किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है, ठीक। आगे क्या है? चेचक। क्या इसे हम लोग कहते हैं? बड़ी माता। क्या कहते हैं? बड़ी माता, छोटी माता। हमारे सब क्या होता है? चकत्ते निकल आते। क्या निकल आते हैं? बड़े बड़े चकत्ते निकल आते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बड़ी माता। वो भी क्या होता है? चेचक होता है। आगे इन्फ्लुएंजा, ये भी क्या होता है? किसके कारण होता है? विषाणु कारण होता है। आगे डेंगू ज्वर, डेंगू मच्छर काटने से क्या होता है? डेंगू ज्वर हो जाता है, डेंगू बुखार हो जाता है, ठीक। तो इसे एक किसके कारण होता है? यह भी रोग जो डेंगू ज्वर होता है यह भी रोग वायरस के कारण होता है, विषाणु कारण होता है। आगे ठीक, ट्रैकोमा, टाइमिस ट्रैकोमा। तो ट्रैकोमा रोग किस कारण होता है? यह भी रोग विषाणु कारण होता है। आगे मेनिंजाइटिस, यह बहुत ही खतरनाक बीमारी है। जो मेनिंजाइटिस है यह मस्तिष्क में होती है। कहाँ होती है? मस्तिष्क में, ठीक। हमारा जो मस्तिष्क है, ठीक, हमारा जो
किसी व्यक्ति का जो मस्तिष्क होता है वह मेनिनजेज नामक आवरण द्वारा जो मस्तिष्क होता है, एक मस्तिष्क खोल में घिरा रहता है। ठीक, जब किसी कारण से उस खोल पर कोई प्रभाव पड़ता है, वह इफेक्टेड होती है, तो हमारे मेनिनजेज के कारण ही उसमें क्या होता है, मस्तिष्क में मेनिनजाइटिस रोग हो जाता है। और मेनिनजाइटिस रोग में क्या होता है, आदमी एकदम पागल हो जाता है, अर्थात उसकी सोचने समझने क्षमता क्या होती है, घट जाती है। ठीक, तो ये भी खतरनाक बीमारी है मेनिनजाइटिस। आया क्या है, खास से खसरा। तो खसरा भी क्या है, खतरनाक बीमारी है भी खसरा। तो खसरा रोग किसका होता है, खसरा रोग भी वायरस कारण होता है, विषाणु कारण होता है। आगे गलसुआ, क्या गलसुआ कहाँ होता है, गाल में नीचे होता है। तो गलसुआ रोग भी कहाँ होता है, किसी कारण होता है, यह भी रोग वायरस के कारण होता है। आगे क्या है, पीलिया। तो पीलिया रोग हमारे शरीर में क्या होता है, जो हमारे शरीर में जो हमारा लीवर है, क्या लीवर, यकृत। तो हमारे शरीर में जो लीवर पाया जाता है, यकृत से निकलता है एक पदार्थ बिलरुबिन। क्या, बिलरुबिन। तो जब यकृत से बिलरुबिन का स्राव बहुत कम आता है, तो हमारे शरीर का जो रक्त होता है ठीक से बना रहता है। लेकिन जैसे बिलरुबिन मात्रा शरीर में बढ़ती है, हमारे शरीर में पीले रंग का पदार्थ क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक, तो पीले रंग के पदार्थ बढ़ने से हमको क्या होता है, पीलिया रोग हो जाता है। ठीक, हमारा शरीर पूरा क्या होता है, पीला पीला रोग हो जाता है, पीला पीला हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पीलिया रोग कहते हैं। ठीक, आगे क्या है, पोलियो। क्या, तो पोलियो। तो पोलियो किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। आगे क्या है, कवक, फफूंद। क्या, फफूंद। तो कवकों के अध्ययन हम लोग क्या करते हैं, माइकोलॉजी क्या कहता है, माइकोलॉजी कहता है। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। इनकी कोशिकाएं पूछा जाता है, ये पेपर में कई बार आया हुआ है कि कवकों की कोशिकाएं किनकी बनी होती, किसकी बनी होती है, काइटिन की। कवकों की कोशिकाएं काइटिन की बनी होती है। तो कवक से कौन कौन से रोग होते हैं, इसका ट्रिक क्या है, गंजा दादा खाए फ्रूट। गमिस गंजापन, ये क्या होता है, हमारे किसके, सर के क्या होते हैं, पूरे बाल क्या होते हैं, गिर जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गंजापन। तो गंजापन रोग किसके कारण होता है, गंजापन रोग कवक कारण होता है। ठीक, आगे क्या है, दांत से दांत, ये भी क्या होता है, खतरनाक बीमारी है। ठीक, सफेद सफेद हमारे दाने पड़ जाते हैं, कहाँ पर, शरीर में, दांत उसे कहते, क्या कहते हैं, दांत कहते हैं। तो क्या होता है इसमें, दांत में क्या होता है, किसी का भी कौन होता है, कवक के कारण होता है। ठीक, आगे क्या है, दमा। दमा क्या होता है, दमा में सांस फूलने, क्या होता है, दमा रोग में क्या होता है, सांस फूलने लगता है, अर्थात हम अपने क्या, हम लोग ठीक ढंग से सांस नहीं ले पाते। किस रोग में, दमा रोग में मनुष्य का क्या होता है, सांस फूलने लगता है, वह ठीक ढंग से सांस नहीं ले पाता है। ठीक, तो यह किस कारण होता है, दमा रोग, दमा रोग होता है कवक के कारण। ठीक, आए क्या है, खाज भी खुजली का सकते हैं। ठीक, तो खुजली या खाज रोग भी किस कारण होता है, कवक के कारण। आए क्या, एथलीट फ्रूट। तो एथलीट फ्रूट जो बीमारी होती है, यह पशुओं में होती है, कहाँ होती है, पशुओं में। हम लोग सुने होंगे खुर पका मुंह पका रोग, तो कहाँ पाया जाता है, पशुओं में पाया जाता है। उसी प्रकार से फ्रूट मीन्स पैर में, जो एथलीट फ्रूट बीमारी होती है, यह पशुओं के पैर में होता है, खुर में पाया जाता है। ठीक, तो इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, एथलीट फ्रूट बीमारी कहते हैं। ठीक, यह किस कारण होता है, कवकों के कारण होता है। आगे है क्या, प्रोटोजोवस होने वाले रोग, प्रोटोजोवस होने वाले रोग। इसका ट्रिक क्या है, पापा काम पे सोते हैं। ठीक, पामिस पायरिया, पामिस क्या हो गया, पायरिया। पायरिया रोग में क्या होता है, पायरिया रोग क्या है, अगर किसी व्यक्ति को पायरिया हो जाता है तो उसके मुंह क्या होता है, एक अजीब बदबू लगता है। ठीक, अजीब बदबू लगते हैं, दांत से ब्लड निकलने लगते हैं, क्या होता है, पायरिया रोग होता है। क्या होता है, पायरिया रोग होता है। आगे क्या है, कालाजार। तो कालाजार रोग किस कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। आगे क्या है, मलेरिया। तो मलेरिया रोग जो होता है वह मादा एनाफ्लीज मच्छर काटने से होता है। देखो, मच्छर जो होते हैं, नर मच्छर नहीं काटता है, काटता कौन है,
मादा। मादा मच्छर ही मनुष्य को काटती है, नर मच्छर नहीं काटता है। क्यों? मादा मच्छर इसलिए काटती है क्योंकि उसे अपने बच्चे के सेवन के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी जरूरत पड़ती है। बच्चे को सेवन क्या, उसको सेने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी जरूरत पड़ती है, इसीलिए वह जब किसी काट लेती है वहां से ब्लड ले लेती है और ब्लड से क्या होता है, ब्लड से उस मच्छर को, मादा मच्छर को एनर्जी मिल जाता है, इसीलिए वह काटती है। अब कहोगे तो एक भी काटता होगा, इसको जो चाहिए तो इसको भी एनर्जी के लिए या पेड़ पौधों से इसको एनर्जी मिल जाता है, अर्थात तो वहां से रस लेता, वहां से रस को लेकर के क्या करेगा, उसको वहां से एनर्जी मिल जाती है। किसको? नर मच्छर को। लगभग जो नर मच्छर होता है यह मनुष्य को नहीं काटता है, मादा मच्छर मनुष्य को काटती है। ठीक, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मच्छर क्या, एक बार बहुत सारे अंडे छोटे छोटे देते हैं। ठीक, तो उनको सेने के लिए एनर्जी चाहिए होता है। ठीक, अब देखो यहाँ पर तो मलेरिया रोग जो होता है मादा एनाफिलिस मच्छर काटने से होता है। आगे क्या है? पेचिस, इसमें क्या होता है, पेट खराब हो जाता है। तो यहाँ भी रोग किस कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण। आगे क्या है? सा मीन्स क्या? सोने वाला रोग था, निद्रा रोग। ठीक, आदमी सो रहा है कुंभकर्ण के नियर, ठीक, रात दिन, उसे लोग क्या कहते हैं? निद्रा रोग कहते हैं। आगे क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक, तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है, इसी को कहते हैं डायबिटीज। तो अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी जाती है तो हम क्या होता है, हम लोग को होता है मधुमेह रोग, हम लोग क्या होता है? डायबिटीज रोग हो जाता है। तो जो इंसुलिन होता है यह हमारे अग्नाशय के बीटा कोशिका से स्रावित होता है। अग्नाशय के बीटा कोशिका होता है, स्रावित होता है कौन? इंसुलिन नामक हार्मोन। ठीक, तो इंसुलिन की कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो कौन रोग होता है? मधुमेह नामक रोग हो जाता है। आगे, दूध से दही बनने के लिए कौन जीवाणु आवश्यक होता है? ठीक, तो दूध से दही बनने के लिए कौन जीवाणु आवश्यक होता है? लैक्टोबैसिलस। क्या? लैक्टोबैसिलस। यदि दूध से दही बन रहा है तो किस कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु कारण बनता है। आगे, एड्स रोग एचआईवी वायरस के कारण होता है। पूछा जाता है कि एड्स रोग किसके कारण होता है? तो एड्स रोग एचआईवी वायरस के कारण होता है। एक्वायर्ड, इसका फुल नाम क्या होता है? ठीक, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक, तो एड्स रोग जो होता है वह एचआईवी वायरस कारण होता है। और पूछा गया है कि एड्स रोग की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? एलिसा टेस्ट किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एड्स रोग के परीक्षण के लिए या टेस्ट के लिए, ठीक, हम लोग किस टेस्ट का प्रयोग करते हैं? एलिसा टेस्ट का प्रयोग करते हैं जांच के लिए। आगे, क्षय रोग और हैजे के टीके की खोज, क्षय रोग और हैजे के टीके की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? रॉबर्ट कोच ने। क्षय रोग चाहे कहें हैजे टीके खोज, चाहे कहें तपेदिक की खोज, तपेदिक के टीके खोज किस साइंटिस्ट ने किया था? तो रॉबर्ट कोच ने किया था। आगे, रेबीज के टीके खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने। रेबीज क्या होता है? हम लोग जानते हैं, पागल कुत्ता काट ले या कोई बंदर काट ले या कोई बिल्ली काट ले, इन दिनों क्या पाता है? रेबीज। ये तीनों खतरनाक होते हैं, इनसे आपको बच कराना चाहिए। किससे? पागल कुत्ता और बंदर से भी, और साथ साथ बिल्ली से भी, क्योंकि जो जब लोग काटते हैं क्या होता है उसमें? रेबीज होता है, वो खतरनाक होता है। ठीक, तो रेबीज के टीके खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने। क्या किया था? लुई पास्चर ने किया था। ठीक, जय हिंद, जय भारत।